बॉलीवुड के स्टार्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डिवोर्स ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे इंडिया की पॉपुलेशन। देखते ही देखते हर रोज एक नया केस सामने आ रहा है बॉलीवुड में डिवोर्स का, जिसमें अब एक और नाम शामिल होने वाला है, आप सबके फेवरेट सिंघम उर्फ अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल का। उन दोनों के रिश्ते में चल रही अनबन अब बहुत इजीली सबके सामने आ रही है। अजय देवगन का अपनी वाइफ के साथ ऑड बिहेवियर अब पब्लिकली सब नोटिस कर रहे हैं। लोग मीम्स और रील्स बनाकर क्लियरली ऐसा दिखा रहे हैं कि जब अजय काजोल के साथ किसी कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यूज में होते हैं तो बहुत साइलेंट और ऑड बिहेवियर में नजर आते हैं, और वहीं बाकी एक्ट्रेसेस के साथ जब वो होते हैं तो फुल एंजॉय मस्ती करते नजर आते हैं, जिससे साफ पता लगता है कि वो उस मूवमेंट को काफी एंजॉय कर रहे हैं और अपनी कंपनी से काफी खुश हैं। जैसे भी हाल ही में काजोल की माँ फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ अजय का बिहेवियर, उनके एक्सप्रेशन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो क्लियरली बहुत रूड नजर आ रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, और तभी से लोगों ने उनके इस बिहेवियर के अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया। हालांकि पहली बार नहीं था जब अजय ने काजोल के साथ ऐसा बिहेव किया हो, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। इस कॉन्फ्रेंस के चलते काजोल से एक सवाल किया गया, जो एक्ट्रेस शूटिंग के आस को लेके बात कर रही हैं, उसमें आपका क्या कहना है। एक्चुअली ये सवाल डायरेक्ट कनेक्ट था दीपिका और संदीप वांगा की कंट्रोवर्सी थे। तो जब काजोल इसका जवाब देने लगी तो अजय ने उन्हें बीच में इंटरप्ट करके खुद जवाब देना सही समझा। The fact that if you can work less and but sorry to interrupt. It's not that it's not going well with I mean people understand a lot. और उनका यही करना लोगों को काफी रूड लगा और उन्होंने इस पे बात उठानी शुरू कर दी, पर इसमें कुछ गलत नहीं था। हो सकता है अजय ने काजोल को इसलिए रोका क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, तो कहीं काजोल भी कुछ ऐसा ना बोल दे इस पर कि बात बढ़ जाए। यही सोचते हुए अजय ने खुद जवाब देते हुए इस टॉपिक को बंद करना सही समझा। पर सिर्फ एक यही इंटरप्शन नहीं, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय काफी रूड और नाराज नजर आए काजोल को लेकर। तो क्या फिर उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है? तो ऐसे में अगर पास्ट में देखा जाए तो अजय शादी से पहले काफी फेमस थे अपने पार्टनर्स को चीट करने को लेकर। वो रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे, एंड फिर ये सुनने में आया कि जब वो रवीना के साथ थे उसी दौरान वो करिश्मा के साथ काम करने लग गए थे, और फिर कुछ ही टाइम बाद पता चला कि रवीना और अजय का ब्रेकअप हो चुका है। इन्हीं सब के चलते ही बात सामने आई कि अब उन्होंने करिश्मा को डेट करना शुरू कर दिया है। तो यही लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि अजय ने रवीना को चीट किया है। एंड इसके बाद काजोल ने खुद बताया जब वो हलचल मूवी के दौरान अजय से मिली थी तब वो दोनों किसी और को डेट कर रहे थे और अपने पार्टनर्स के बारे में आपस में डिस्कस भी करते थे। एंड काजोल ने ये भी बताया कि अजय ने कभी उनको ऑफिशियल प्रपोज नहीं किया। उनका रिश्ता फ्रेंडशिप से अपने आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया था। काजोल ने कहा कि उन्होंने तभी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया जब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। पर अकॉर्डिंग टू द पीपल्स, जब अजय ने काजोल के साथ काम करना शुरू किया तब वो करिश्मा के साथ ही रिलेशनशिप में थे, और काजोल के साथ आकर उन्होंने करिश्मा से अपना रिश्ता खत्म किया। तो यही सब की वजह से अजय की ऐसी रेपुटेशन बन गई थी कि वो लॉयल नहीं है। इस बात पर काजोल ने भी बात करी और उनका ऐसा कहना था कि अजय का बिहेवियर उनके साथ बाकी सबसे डिफरेंट है। और ऐसे ही फिर उन्होंने 1999 में दोनों ने शादी कर ली, जब काजोल 25 की और अजय 30 की उम्र के होंगे। उनकी शादी से काजोल के पापा कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी काजोल को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो काफी राइज कर रही थी और अजय से भी ऊपर थी। पर काजोल ने शादी करना चूज किया। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद भी वो अपने एक्टिंग करियर पर फुल फोकस करेंगी, और वो वैसा कर भी रही थी। लेकिन फिर काजोल ने बताया अपनी एक्टिंग के चलते अपनी पर्सनल लाइफ पर आए एक बड़े इफेक्ट के बारे में, अपने मिसकैरेज के बारे में। उन्होंने बताया कि कभी खुशी कभी गम मूवी के लिए शाहरुख ने उन्हें इंसिस्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम उनकी जोड़ी और उनका बॉन्ड सबको बहुत पसंद था, सबका फेवरेट था। और मूवी की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी और मूवी के प्रीमियर के वक्त पता लगा कि उनका मिसकैरेज हो गया है। जहाँ एक तरफ मूवी के हिट होने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ काजोल के घर में मिसकैरेज को लेकर दुख, जिसमें एक ही चीज पॉइंट आउट हो रही थी कि उनकी एक्टिंग और उनके काम की वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद दोबारा काजोल का मिसकैरेज हुआ, और शायद इसी वजह से काजोल ने उस मूवी के बाद बॉलीवुड से एक डिस्टेंस बना लिया था। लेकिन अब उनके 2 बच्चे हैं। इसके बाद 2010 में जब वंस अपॉन अ टाइम मुंबई पर काम चल रहा था, तब सडनली न्यूज आने लगी कि अजय और कंगना एक साथ हैं। उस टाइम ये रमस थे उनके बारे में, पर ये भी सामने आ रही थी कि काजोल भी उस वक्त इस चीज से काफी अपसेट थी। शादी के बाद भी अजय का नाम काफी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा था, पर कंगना के साथ उनका टॉपिक पीक पर था।
क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के चलते काजोल प्रेग्नेंट थी। ये उनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी। उनका बेटा 2010 का बोर्न है और तभी वो मूवी आई और उससे पहले से अजय कंगना के साथ शूट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इन सबसे काजोल पर बहुत इफेक्ट पड़ा होगा। उनकी प्रेगनेंसी जर्नी पर उनके हस्बैंड के अफेयर्स की बातों का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। अब यहाँ बात करें तो लोग काजोल और शाहरुख के रिश्ते पर भी सवाल उठाएंगे कि वो भी काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंडशिप होना कोई गलत चीज नहीं है। अजय का भी काफी अच्छा बॉन्ड है तब्बू के साथ। उनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है पर लोग उनके रिश्ते को कभी हेट नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप है। और वैसे ही काजोल और शाहरुख का बॉन्ड है, पर उनके इस बॉन्ड के साथ भी शाहरुख कब अपनी वाइफ गौरी के साथ हर मूवमेंट कॉन्फ्रेंस एंजॉय करते नजर आते हैं, उनको पब्लिकली सपोर्ट करते नजर आते हैं। पर वहीं अजय हैं जो बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ तो बहुत एंजॉय खुश होते हैं, पर अपनी वाइफ के साथ एक अलग ही जोन में होते हैं जो लोग नोटिस करके अलग अलग बातें बनानी शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में कौन गलत है और कौन सही? क्या अजय का ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।